नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें सिर्फ एक दिन की खबरों के जरिए पूरे भारत की कहानी बताएगा। तो सवाल यह है कि क्या सच में एक दिन की खबरें किसी देश के बारे में इतना कुछ बता सकती हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। आज की खबरें हमें दिखाएंगी कि कैसे परंपरा और आधुनिकता एक साथ चल रही हैं, देश के सामने क्या चुनौतियां हैं और दुनिया में भारत का क्या मकाम है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक बहुत ही शानदार नज़ारे के साथ। देश का 77वां गणतंत्र दिवस समारोह। ये एक ऐसा मौका होता है जब भारत अपनी पूरी शान और पहचान दुनिया के सामने रखता है। अरे साल की परेड की जो थीम थी ना, वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। एक तरफ तो वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न और दूसरी तरफ नारी शक्ति यानी महिलाओं की ताकत पर पूरा फोकस। कमाल का कॉम्बिनेशन है। मतलब ये सिर्फ एक परेड नहीं है, ये तो पूरे देश का आईना है ना? जहां आपको इतिहास भी दिखेगा और भविष्य की झलक भी, जहां परंपरा और टेक्नोलॉजी दोनों हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये बैलेंस। एक तरफ देश अपनी जड़ों को, अपनी संस्कृति को सलाम कर रहा है और दूसरी ही तरफ अपनी जबरदस्त मिलिट्री पावर और नई ताकत भी दिखा रहा है। और हाँ, भविष्य की बात चली है तो ये देखिए, भैरव कमांडो ये पहली बार सबके सामने आए हैं। सोचिए, अक्टूबर 2025 में ही ये यूनिट बनी है और ये अपने हल्के हथियारों और मुश्किल से मुश्किल जगहों पर तेजी से हमला करने की काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। ये इंडियन आर्मी के मॉडर्न होने का एक जीता जागता सबूत है। परेड में एक और चीज पहली बार देखने को मिली, ये अनोखे बैक्ट्रियन ऊंट। इन्हें वहां के लोग मुंदरी भी कहते हैं और ये सिर्फ देखने में अलग नहीं है, इनकी खासियत तो कुछ और ही है। -30 डिग्री सेल्सियस, क्या आप सोच सकते हैं? इतनी ठंड ये ऊंट आराम से झेल सकते हैं और यही चीज इन्हें लद्दाख जैसे ऊंचे और बर्फीले इलाकों के लिए बेहद जरूरी बना देती है। इंडियन आर्मी के लिए ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। तो ये तो हुई आज की बात। अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, हजारों साल पीछे। एक ऐसी जगह जहां जमीन के नीचे से भारत का प्राचीन इतिहास खुद बाहर निकल कर आ रहा है। जरा सोचिए, कोई अपने घर की नींव खुदवा रहा हो और अचानक इतिहास का एक पूरा पन्ना ही खुल जाए। कुछ ऐसा ही हुआ कर्नाटक के लकुंडी गांव में, जहां खुदाई में नवपाषाण युग यानी नियोलिथिक एज के अवशेष मिले हैं। अच्छा, अब ये नवपाषाण युग इतना खास क्यों है? आसान भाषा में कहें तो ये वो दौर था जब इंसानों ने शिकार छोड़कर खेती करना, जानवर पालना और एक जगह बसना शुरू किया था। मतलब हमारी सभ्यता की शुरुआत यहीं से हुई थी। और ये जो खोज हुई है, ये सिर्फ इतिहासकारों के लिए नहीं है। इसकी वजह से लकुंडी गांव का जो दावा है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने का, वो और भी ज्यादा पक्का हो गया है। अगर ऐसा होता है तो ये उस पूरे इलाके के लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक तरफ तो हम हजारों साल पुराना इतिहास खोज रहे हैं और विडंबना देखिए, उसी दिन हमने संस्कृति के एक आधुनिक रखवाले को खो दिया। थिरुडी ज्ञानसुंदरम, जो कंबा रामायण के बहुत बड़े विद्वान थे, अब हमारे बीच नहीं रहे। ये साहित्य की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये सब हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे भारत अपने अतीत से जुड़ रहा है, उसका असर आज के समाज पर कैसे पड़ रहा है, चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं भारत के आज के समाज की। यहाँ आधुनिकता के साथ साथ नई नई बहसें और कानून में बदलाव भी हो रहे हैं। आजकल की एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों पर सोशल मीडिया का असर, और इससे निपटने के लिए गोवा सरकार एक बड़ा कदम उठाने की सोच रही है। वो ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने पर विचार कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों सोच रही है सरकार? वजहें काफ़ी जानी पहचानी हैं। बच्चों का बाहर खेलना कूदना कम हो गया है, उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, गेमिंग में पैसे बर्बाद हो रहे हैं और ऑनलाइन खतरों का डर तो है ही। ये सारी चिंताएं इस प्रस्ताव के पीछे हैं। अब एक और बड़े सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। इसका मतलब है कि शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे जैसे मामलों में अब सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। कहा जा रहा है कि इससे बाल विवाह जैसे मामलों में कमी आई है और सभी के लिए नियम एक समान हो गए हैं। तो ये तो हुई देश के अंदर की बातें। चलिए अब देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत क्या कर रहा है। इसका एक शानदार उदाहरण है
इंडिया एनर्जी वीक 2026। गोवा में हुए इस इवेंट में 125 से ज़्यादा देश शामिल हुए और 75,000 से ज़्यादा एनर्जी एक्सपर्ट्स आए। ये दिखाता है कि एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े ग्लोबल मुद्दों पर भारत अब एक लीडर की भूमिका निभा रहा है। और बात सिर्फ एनर्जी या पॉलिटिक्स की नहीं है, भारत एक ग्लोबल कल्चरल हब भी बन रहा है। एक ही दिन में एक तरफ ब्राजील के एक नाटक की मेजबानी हो रही है, तो दूसरी तरफ जाने माने पत्रकार मार्क टुली को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये भारत के ग्लोबल कनेक्शन को दिखाता है। तो प्राचीन खंडहरों से लेकर ग्लोबल समिट्स तक आज हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक दिन की खबरें एक ऐसे देश की तस्वीर खींचती हैं जो लगातार बदल रहा है। एक ऐसा देश जो अपनी जड़ों को भी संजोए हुए है, आज की चुनौतियों से भी लड़ रहा है और पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर भी चल रहा है। ये कहानी कभी रुकती नहीं। अब सवाल ये है कि कल का दिन हमारे सामने कौन सी नई कहानी लेकर आएगा।